फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटेस्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बारे में। वैसे इस काउंसिल मीटिंग में काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस काउंसिल ने की हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उन रिकमेंडेशंस के बारे में बात करेंगे जो टैक्स पेयर्स के फेवर में हैं, जो रिकमेंडेशंस एज ए रिलीफ अनाउंस की गई हैं। जीएसटी काउंसिल जब भी कोई मीटिंग करती है तो काफ़ी सारे इश्यूज को लेके, काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो टैक्स पेयर्स के इश्यूज हैं, उन सब को लेके डिस्कशन करते हैं। और उन डिस्कशंस के बाद जब उनका कंसेंसस बनता है तो काउंसिल मिल के उनको रेकमेंड कर देती है टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू द पार्लियामेंट एंड टू द स्टेट लेजिस्लेचर्स। इसके बाद दोनों की दोनों मशीनरीज उसके लिए सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन इशू करके उनको इम्प्लीमेंट करती हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो 50th काउंसिल मीटिंग थी, ये काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल मीटिंग थी और इस मीटिंग में जो डिसीजंस लिए गए, जो टैक्स पेयर्स के फेवर में हैं, हम उनके बारे में वन बाय वन बात कर रहे हैं। पहला और इम्पोर्टेंट डिसीजन ये लिया गया है कि जो मिसमैच के लिए सर्कुलर आया था 183/15, और उस सर्कुलर में ये बताया गया था कि 1718 और 1819 के जो मिसमैचेस हैं उनके लिए आप डिक्लेरेशन ले सकते हैं अपने सप्लायर से, एक अप टू सर्टेन अमाउंट, अप टू 5 लाख रुपीज। और अगर आपका मिसमैच 5 लाख से ज़्यादा है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट उसमें लगा के अपने मिसमैचेस को आप सेटल कर सकते थे। इसके बाद 1718 और 1819 के बाद इस फैसिलिटी को, इस सर्कुलर को इंप्लीमेंट कर दिया गया है अप टू 31 दिसंबर 2021, यानी 1 अप्रैल 19, यानी फाइनेंशियल ईयर 1920, फाइनेंशियल ईयर 2021 और फाइनेंशियल ईयर 21-22 अप टू 30 दिसंबर 2021 इस सर्कुलर का बेनिफिट लिया जा सकता है। इसके लिए एक सेपरेट, या तो एक सेपरेट सर्कुलर इशू किया जाएगा या एक प्रेस रिलीज या कोई इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से इसको अनाउंस किया जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सेलिब्रेटेड डिसीजन है काउंसिल का। दूसरा इम्पोर्टेंट डिसीजन जो काउंसिल ने लिया है वो लिया है कि जो जीएसटीआर 9, जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 10 और जो रेवोकेशन के लिए जो एमनेस्टी स्कीम आई थी लास्ट काउंसिल मीटिंग में, उस एमनेस्टी स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है अप टू 31 अगस्त 2023। 30 जून 2023 को ये काउंसिल की जो एमनेस्टी स्कीम थी, जो अनाउंस की थी, वो खत्म हो गई थी। अब इसको 2 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी जिन भी लोगों ने अभी अपने रेवोकेशन के जो एप्लीकेशंस वगैरह फाइल नहीं करे, जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 9 नहीं किए हैं, वो अभी भी कर सकते हैं अप टू 31 अगस्त 2023 विद दी जो कंसेशन था लेट फी के अंदर। जीएसटीआर 9 हर बार इनको एक नोटिफिकेशन लेके आना पड़ता है कि अप टू 2 करोड़ जीएसटीआर 9 इज ऑप्शनल, इट इज नॉट मैंडेटरी अप टू 2 करोड़। इफ द एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू 2 करोड़, जीएसटीआर 9 इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23। ये तीसरा इंपॉर्टेंट चेंज है। फोर्थ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन काउंसिल की है कि जीएसटीआर 9 और 9C के अंदर जिन टेबल्स को अप टू 21-22 जिन टेबल्स को ऑप्शनल किया गया था, अब ट्रेड और इंडस्ट्री के मन में क्वेश्चन था कि क्या 22-23 फाइनेंशियल ईयर है, उस फाइनेंशियल ईयर में भी वो जो टेबल्स हैं वो ऑप्शनल होंगी या मैंडेटरी होंगी। द काउंसिल हैज डिसाइडेड दैट 22-23 के लिए भी उन टेबल्स को ऑप्शनल रखा गया है, उनको मैंडेटरी फिल नहीं करना है। अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली टेबल्स की, तो वो टेबल हैं जैसे HSN वाइज समरी, हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस का जो लाइन आइटम्स होते हैं उनकी रिपोर्टिंग, एक्सपेंसेस की रिपोर्टिंग, उनको भी काउंसिल ने ये कह दिया है कि 22-23 के लिए वो मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद एक काफी ज्यादा अवेटेड और मोस्ट अवेटेड कह सकते हैं कि डिसीजन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल्स।
The GST Council has categorically stated and affirmed that GST tribunal will be established very soon. फेज्ड वाइज मैनर के अंदर इसकी जो बेंचेस हैं, स्टेट बेंचेस, रीजनल बेंचेस और जो प्रिंसिपल बेंचेस हैं उनको एस्टेब्लिश कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको नॉमिनेट किया गया है फॉर द सिलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द अपीलेट ट्राइब्यूनल। सो वी कैन सून सी द लाइट ऑफ द डे when the GST appellate tribunal will be constituted and will be enforced. Friends, उसके बाद the council has decided that online gaming, casino और horse races के ऊपर भी the council has decided to bring clarity. The council has categorically stated that online gaming, casino and the horse races will be taxable at the rate of 28%. As you all know, there was a famous judgment of Gamescraft technology by the Karnataka High Court, और उस जजमेंट के अंदर कर्नाटका हाई कोर्ट ने उस शो कॉज नोटिस को क्वैश कर दिया था। ऑल्दो द गवर्नमेंट हैज फाइल्ड SLP against the judgment of Karnataka High Court, but the council has categorically stated that tax will be applied on these three items by amending Schedule 3 of the GST schedules by including these items under the definition of actionable claims which are taxable. Though actionable claims as per Schedule 3 are neither supply of goods nor supply of services, but that is betting, gambling, etc. are included within the realm of the taxability. So now these three items specifically, that is online gaming, casino and the horse races, will be included in the definition of taxability. So friends, these were the very important and the critical changes which were recommended for the benefit of taxpayers. I hope you like this video. We will do some more videos on this GST Council meeting in times to come.